हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं एक और जबरदस्त सेट जिसमें भी आज की क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है आप हमें बताते रहना, फिर मैं बताऊंगा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आप देखिए नहीं, साथ ही साथ आप सोचिए कि इसके ऑप्शन कौन हो सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या है यहाँ पर? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जो मौर्य साम्राज्य थी उसकी राजधानी क्या थी आपको बताना है। मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा या तक्षशिला। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ क्या हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर पर है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो सांची का स्तूप है, सुना होगा, नोटों पर आपने भी देखा होगा, है ना। उसका जो निर्माण कार्य था किसने करवाया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, चाणक्य ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अशोक कराते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन में गलती मत करिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुके हैं, है ना, पहले छप चुके हैं, आने वाले पेपर में नहीं, आने वाले पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन पर है बेलूर, बी ऑप्शन पर है बेल्लौर, सी ऑप्शन पर है बेलारी, डी ऑप्शन पर है गया। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो है ए ऑप्शन पर है बाबू, क्या है? बेलारू। कहां पर है? बेलारू में है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं फोर्थ नंबर पे, ये करके दिखाइए। कलिंग नरेश, क्या लिखा है यहाँ पर? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ए ऑप्शन पर है चेदी, बी ऑप्शन पर है कंबद, सी ऑप्शन पर है हर्यक, डी ऑप्शन पर है कलिंग। तो किससे होता है? चेदी से होता है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देखो बाबू, अगर आप आर्मी जीडी, आर्मी टीए या आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार करके जाए। किसी अफवाह में ना पड़े कि यही क्वेश्चन आएगा इस बुक से पढ़ो, नहीं। जितने क्वेश्चन कहीं से भी मिले आप पढ़ते रहिए, आप कॉन्फिडेंस रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ठीक है, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए और थोड़े से हाई लेवल भी पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो आप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए से हर एक तरह से आप अपनी तैयारी को परफेक्ट करते चलिए। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए हम दोनों तरह से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। यहाँ पर लिखा है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे। जो हर्षवर्धन है उनके राज्यसभा के कवि कौन होते? ए ऑप्शन पर है जयदेव, बी ऑप्शन पर है बाणभट्ट, सी ऑप्शन पर है चंद्रवर्धय, डी ऑप्शन पर है बिल्हड़। कौन है बिल्हड़? बताओ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बाबू राइट ऑप्शन बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्यसभा के जो कवि होते हैं वो बाणभट्ट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर पर है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत में भ्रमण किया था? तो आपको पता है फाइयान पहला व्यक्ति था, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर आपको बताना है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त या घोटाक्ष? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, श्रीगुप्त होते हैं, है ना। श्रीगुप्त, सोचिए कितने सालों पहले जो है सब लोगों का नाम आज भी लिया जा रहा है इतिहास में, है ना। ऐसा कुछ अच्छा काम किए होंगे, है ना, कुछ अनोखा काम किए होंगे, तभी तो नाम लिया जा रहा। समझ रहे ना मेरी बात? तो उनको हमें समझना पड़ेगा किनका नाम लिया जा रहा है। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है तो क्यों लिया जा रहा है, क्या करते थे, क्या किया है इन्होंने जिंदगी में अपनी, तब आपको इंटरेस्ट आएगा, तब आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। चलिए 8 नंबर पर आते हैं, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? कौन सा ऐसा काल था जिसमें भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता था? ए ऑप्शन पर मगध काल, बी ऑप्शन पर मुगल काल, सी ऑप्शन पर मौर्य काल, डी ऑप्शन पर है गुप्त काल। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर पर। यहाँ पर आपको बताना है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध शासक का अन्य नाम है? कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का होता है विक्रमादित्य नाम। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चंद्रगुप्त लगा देते, उनको चंद्रगुप्त पता है लेकिन प्रथम और द्वितीय ये भी आपको याद रखना है कि द्वितीय का होता है।
आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन पर है प्रभाकर वर्धन, बी ऑप्शन पर हर्षवर्धन, सी ऑप्शन पर चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन पर है बिंदुसार। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये करके दिखाई भैया। विक्रमाशील विश्वविद्यालय, जो विक्रमाशिला विश्वविद्यालय है कि उसकी स्थापना की गई थी। अब याद रखना, जो विक्रमाशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? बिंबिसार, अशोक, धर्मपाल या चंद्रगुप्त। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा कराई जाती है। सी ऑप्शन के साथ है, बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये करके दिखाइए, किसके शासनकाल में ह्वेंसांग भारत आया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में जो ह्वेंसांग था वो भारत आया था? जलाउद्दीन के नहीं, हर्षवर्धन के नहीं, जहांगीर, हाँ बिल्कुल सही है, पांड्या नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, इनमें से किस भारत को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना बाबू, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त होते हैं ना, उन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहां स्थापित किया था? तो भैया याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहां पर? बंबई में स्थापित किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? जो ब्रह्म समाज के संस्थापक होते हैं, राजा राम मोहन राय होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो राजा राम मोहन राय लगाइए और आगे बढ़िए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में समय वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ वन लाइनर भी आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन पढ़ोगे ऑटोमेटिक, अगर आपने पढ़ा है तो जो सही रहेगा वही कलम खड़ी हो जाती है कि नहीं यही ऑप्शन सही है, और आप लगा दोगे पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर आपको बताना है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अरे भैया कुंभ मेला सोचो कितना भयानक हुआ था। कुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले किसने किया था, या आरंभ करने का श्रेय किसे दिया? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। भैया हर्षवर्धन के टाइम से आपका कुंभ मेला आयोजन हो रहा है। सोचो क्या समय रहा होगा वो। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां करता था? जो हर्षवर्धन था अपनी धार्मिक सभा कहां करता? प्रयागराज में करेगा, है कि नहीं? क्योंकि कुंभ मेले का आयोजन वहीं से शुरू होता है, तो प्रयागराज में ही करेगा। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी कौन लिखता है? बाणभट्ट लिखते हैं, पता ही होगा आपको। बाणभट्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर पर है बाबू, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। क्या है? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, विशाखा दत्त, वात्स्यायन। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बाबू, हर्षवर्धन, है ना? हर्षवर्धन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप डी ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही है। ये रहा आज का कंप्लीट सेट। अच्छे क्वेश्चन थे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से डेली क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। थैंक यू।